नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। थाईलैंड और कंबोडिया ने रविवार यानी 26 अक्टूबर को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में विस्तारित युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। हालांकि साल की शुरुआत में ही ट्रंप की आर्थिक दबाव की चेतावनी के बाद दोनों पड़ोसी देशों ने अपनी विवादित सीमा पर जारी झड़पें रोक दी थीं। समझौते के पहले चरण में थाईलैंड अपनी जेलों में बंद कंबोडियाई कैदियों को रिहा करेगा, जबकि कंबोडिया सीमा पर तैनात भारी हथियारों को हटाएगा। समझौते में यह भी कहा गया है कि दोनों देशों के बीच लड़ाई दोबारा न भड़के, इसके लिए क्षेत्रीय पर्यवेक्षक हालात की निगरानी करेंगे। ट्रंप 5 दिन के एशियाई दौरे पर हैं और इस बीच उन्होंने यह समझौता कराने का भी श्रेय ले लिया। उन्हें आसियान शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेना है। समझौता कराने के बाद ट्रंप ने कहा भी कि उन्होंने वो कर दिखाया जिसे लोग असंभव मानते थे। कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने तो ट्रंप को शांति दूत तक बता दिया और नोबेल पुरस्कार के लिए अपनी तरफ से नामांकित भी कर दिया। लेकिन इस समझौते की शर्तें और समझौते की स्थिति को देखते हुए ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वास्तव में ये इतना महत्वपूर्ण समझौता है जितना इसे प्रचारित किया जा रहा है। समझौते के लिए आयोजित समारोह मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ और शुरुआत से ही यह कार्यक्रम एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द केंद्रित रहा। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर होने थे और ट्रंप आयोजन के मुख्य आकर्षण बने रहे। उन्होंने सबसे लंबा भाषण दिया और सबसे बड़े दावे भी किए। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया और थाईलैंड और कंबोडिया के प्रधानमंत्रियों को ऐतिहासिक व्यक्ति बताया। हालांकि दोनों प्रधानमंत्रियों की बॉडी लैंग्वेज इस बात की गवाही नहीं दे रही थी कि समझौते को जितना ऐतिहासिक बताया जा रहा है, क्या वो उतना ऐतिहासिक है। और ट्रंप ने इस खास समारोह की टाइमिंग भी इसलिए रखवाई थी क्योंकि उन्हें आसियान शिखर सम्मेलन में भी आना था, जहां चीन से भी कुछ ट्रेड डील पर बात होनी है। आसियान शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति कभी कभी शामिल होते हैं। तो दो बातें हुई, एक तो एक ही ट्रिप में दोनों काम हो गए और दूसरे आसियान जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को महान शांतिदूत बताने के लिए एक और उपलब्धि जुड़ गई। ट्रंप ने कहा भी कि 8 महीने के अपने दूसरे कार्यकाल में उनकी सरकार ने 8 युद्ध खत्म किए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यानी ये बताने की कोशिश कि हर महीने वो दुनिया भर में एक युद्ध खत्म करा रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने जिस कुआलालंपुर पीस अकॉर्ड नाम के समझौते को पेश किया है वो वास्तव में उतना महत्वपूर्ण है नहीं, क्योंकि दोनों देशों ने जुलाई में ही एक युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि वो समझौता भी ट्रंप के दबाव में ही हुआ, लेकिन इस नए समझौते के विवरण से पता चलता है कि यह कोई बहुत बड़ा कदम नहीं है। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ने ही विवादित सीमा से अपने भारी हथियार हटाने और वहां निगरानी के लिए एक अस्थायी टीम बनाने पर सहमति जताई है। उन्होंने बारूदी सुरंगें साफ करने की नई प्रक्रिया तय की है और एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाने का फैसला लिया है जो फर्जी कॉल सेंटर्स के फैलने पर नज़र रखेगा। जहां सीमांकन है वहां अस्थायी निशान लगाए जाएंगे। यानी ये पहले से चली आ रही बातचीत में एक तरह की प्रगति भर है। हालांकि सीमा से जुड़े ऐतिहासिक मतभेद अब भी सुलझे नहीं हैं और उनके दोबारा भड़कने का खतरा बराबर बना हुआ है। यही नहीं, समारोह के बाद थाईलैंड के विदेश मंत्री सिहासेक फुआंगकेटक्याव ने इसे शांति समझौता कहने से ही साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इसे शांति की ओर बढ़ने का रास्ता कहूँगा। उनका ये बयान ट्रंप के दावों से बिल्कुल अलग था। जानकारों का भी कहना है कि ये इतना मामूली समझौता है कि उस पर अमेरिका के राष्ट्रपति की अध्यक्षता करना ही अजीब सा लगता है। हाँ, ये ज़रूर है कि कंबोडिया इस समझौते को लेकर ज़्यादा उत्साहित दिखा। इसका कारण भी है। कंबोडिया की हमेशा से ही कोशिश रही है कि वो इस सीमा विवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाए। कंबोडिया तो इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक ले जा चुका है, लेकिन थाईलैंड इससे सहमत नहीं रहता। इसीलिए समारोह के दौरान कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मनेट ने ट्रंप की जमकर तारीफ की। उन्होंने ट्रंप को याद दिलाया कि उनकी सरकार ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। लेकिन थाईलैंड का हमेशा से कहना रहा है कि यह विवाद दोनों देशों के बीच ही बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए, किसी बाहरी मध्यस्थता से नहीं। थाईलैंड की सरकार ने कहा भी कि वो ट्रंप के समर्थन की सराहना करती है और अमेरिका के साथ ही मलेशिया की भूमिका को भी सिर्फ सहायक के तौर पर मानती है। यानी किसी मध्यस्थ के रूप में अमेरिका को क्रेडिट नहीं दिया है थाईलैंड ने। दरअसल दक्षिण पूर्व एशिया वो इलाका है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा निर्यात पर निर्भर रहता है। ये इलाका चीन से ज़्यादा अमेरिकी बाजार पर निर्भर है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत होते ही यहाँ के देशों को भी ट्रंप के टैरिफ का टेरर झेलना पड़ा है। 48% तक की टैरिफ दरों ने इन देशों को संकट में डाल दिया था।
लेकिन कई दौर की कठिन बातचीत के बाद ये दरें घटकर अब 19 से 20% के बीच आ गई हैं।